हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज फ्रेंड्स हम क्रोशिया से बनाएंगे और बनाना बहुत आसान है। तो देखिए, मैंने ये जो लिया है वो देखिए क्रोशिया वाला ही लिया है, बारीक वाला। और ये मेरा क्रोशिया नंबर 3.5 mm है। और देखिए बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने देखिए इस तरह से रखना है, यानी कि पहले हमने मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। और फ्रेंड्स ये देखिए 6 से 7 नंबर का जूता है, इसलिए आपने स्टार्ट ऐसे ही करना है। देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, फिर डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2। तो देखिए ये 3 हो गए ना फ्रेंड्स। अब आपने 2 चैन का गैप डालना है, फिर आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है, 1 2 3। फिर आपने 1 और 2 इस तरह से, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये 3 हो गए ना, 1 2 3, इस तरह से आपने इसमें 6 बार बनाना है। तो मैं ये 6 बार बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये 3 बन गए हैं। अब मैं इन्हें 6 कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 बार बुन लिया है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट पर आ गए हैं। तो देखिए पहले आपने क्या करना है, इसे खींच लेना है। ये मैंने खींच लिया, बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दीजिए। और यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है। इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर दिया और इसे खींच लेंगे और एक चैन कर फिर अब हम इसे यहाँ से फिनिश कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट रो जो था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम सेकंड रो बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने दूसरा कलर ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से एक चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3, अब आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। एक चैन लेके 2 हो गए और ये 3 के बाद देखिए फ्रेंड्स आपने 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे और अब आपने फिर से 1 2 और ये 3। अब आपने फिर से यहाँ 1 2 3, फिर आपने देखिए 1 और 2 चैन का गैप, फिर यहाँ 3 बार, 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी, यानी कि आपने अब हर ये जो हमारी जाली है ना, हर जाली में बुनना। ये देखिए इन जालियों में 2 बार डबल क्रोशे से इस तरह से बनाना है। तो सेकंड रो इसी तरह बनाएंगे। तो मैं बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने देखिए इसको यहाँ से जॉइंट करना है।
तो थर्ड से जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पे थर्ड कलर यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से थर्ड कलर बनाएंगे यानी थर्ड रो बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक चैन बुन लेनी है और देखिए यहाँ से आपने इस तरह से आपने निकालना है और यहाँ आपने एक दो तीन तीन चैन बुननी है और यहाँ से आपने अब डबल क्रोशे से बुनना है। एक दो, एक चैन लेके तीन हो गए, एक और दो चैन का गैप रखिए। फिर से दोबारा से इसी के अंदर डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए। एक दो तीन। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या करना है आपने, अब आपने एक चैन बुननी है और यहाँ आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। एक दो और ये 3, फिर एक चैन और यहाँ बुनिए डबल क्रोशे से 2 बार। एक दो तीन, फिर आपने एक और दो चैन का गैप दोबारा से इसी तरह बुनेंगे। एक दो तीन, फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से एक दो तीन। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ 2 बार बनाया है, यहाँ एक बार, 2 बार, एक बार। और आप देखिए, एक देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाया। तो थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको यहाँ से 1 2 3 तीसरी चैन से ज्वाइंट कर देंगे। एक चैन बुनने के बाद ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है और अब हम इसमें थर्ड कलर लगाएंगे। देखिए इस तरह से लुक आ रहा है इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से थर्ड कलर लगाएंगे। तो आपने यहाँ से लगाना है, आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकती हैं। देखिए 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है और एक चैन ले लेंगे तो ये 3 हो जाएंगे इस तरह से। अब आपने एक और दो चैन का गैप डालना है। तो 12 से उसी जाली के अंदर हमने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने एक चैन बुननी है और यहाँ एक दो तीन, फिर आपने एक चैन और यहाँ एक बार, एक दो तीन, फिर आपने एक चैन और यहाँ 2 बार बुनेंगे। एक दो तीन, फिर एक चैन, 2 चैन बुनेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ हम 2 बार बना रहे हैं। एक दो तीन, इस तरह से। ये देखिए पहले एक बार था, अब ये 2 बार आ गया, ये 2 बार, ये 2 बार, यानी जहाँ आपको ये डबल डबल दिख रहे हैं वहाँ आपने डबल ही डबल बुनना है। फिर आपने एक चैन बुननी है, एक चैन के बाद यहाँ आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। एक दो तीन, एक चैन बुनिए और यहाँ भी बुनिए। एक दो और ये 3। तो ये 2 बार हो गया। अब आपने एक चैन का गैप डालना है और यहाँ 2 बार। एक
दो, तीन, दो चैन का गैप डालिए, एक, दो, तीन। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं थर्ड राउंड कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से हमने 4 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने फिर से दूसरा कलर लगाना है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमने फिर से येलो कलर लगाना है। और ये देखिए, मैंने एक चैन इसमें बुन ली है, यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बस बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है और उसे रिपीट करना है। यहाँ से देखिए, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। फिर आपने इसी के अंदर देखिए, एक, दो, फिर एक और दो चैन का गैप डालिए और यहाँ एक, दो, तीन, इस तरह से। फिर अब आपने क्या करना है, देखिए एक चैन का गैप डालिए और अब आपने येलो से यहाँ एक, दो, तीन, फिर एक चैन और यहाँ एक, दो, तीन, फिर एक चैन और यहाँ एक, दो, तीन, फिर एक चैन और यहाँ एक, दो, तीन, फिर एक और दो चैन का गैप दोबारा से डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे। एक, दो और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 रो कुछ इस तरह बुनेंगे। देखिए, पहले ये एक बार था, फिर बीच में एक और दो हो गए, अब एक, दो, तीन आ गए और देखिए ये डबल है, ये डबल है और अब यहाँ एक, यहाँ दो, तीन और ये डबल। इस तरह से 5 रो को आपने कंप्लीट करना है। तो मैं 5 रो कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 5 रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब 6 रो बुनेंगे और देखिए बनते बनते कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन और कितना आसान है इसे बनाना। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपने एक, दो, तीन और तीन के बाद मैं आपको 6 रो थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी तो सारा रिपीट ही है। दो, दो के बाद ये तीन, फिर एक और दो चैन का गैप डालिए। इसके अंदर आपने फिर से 3 बार बुनना है। एक, दो और ये तीन। 3 के बाद फ्रेंड्स एक चैन का गैप और अब आपने यहाँ देखिए एक, दो, तीन, 3 के बाद एक चैन का गैप। अब यहाँ देखिए आपने फिर से एक, दो और ये तीन, फिर आपने एक चैन का गैप, फिर यहाँ एक, दो, तीन और फिर आपने एक चैन का गैप, एक, दो, तीन, फिर आपने एक चैन का गैप और फिर यहाँ आपने डबल क्रोशे से 2 बार का बनाना है। दो, तीन, एक और दो, फिर आपने डबल क्रोशे से एक बार और एक, दो और ये तीन।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने देखिए अब आपके बीच में देखिए 1 2 3 4 आ गए, ये 2 हो गए, फिर यहाँ देखिए आपने 1 2 3 4 डालना है। तो इस तरह से 6 रो को पूरा यानी 6 राउंड कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसको देखिए बढ़ा लिया है और बढ़ाने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक आया है। और देखिए मैंने कितनी लाइनें बुनी है यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 लाइनें बुनी हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आप थोड़ा सा मोटा ऊन यूज़ करेंगी तो आपकी लाइनें कम होंगी, अगर आप मेरी तरह इस तरह का ऊन यूज़ करेंगे तो आपकी 9 लाइनें होंगी। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, तो देखिए आप इसमें लाइन का हिसाब मत रखिएगा, आप इसके अंदर देखिए मेज़रमेंट कर लीजिएगा, यानी कि आप इंची टेप से नाप लीजिएगा। 6 से 7 नंबर के लिए 21 या 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए मेरा पूरा 21 सेंटीमीटर आ रहा है और थोड़ा सा ये खींच भी जाएगा तो समझ लीजिए पूरा 22 आ रहा है। तो आपने ये नाप ले लेना है, नाप से आप बनाइएगा तो आपका परफेक्ट नाप बन जाएगा। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए कितना आसान है, बस रिपीट करते जाना है। इस तरह से आप रिपीट कर लेंगी तो अब आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है इसको देखिए, और एकदम जूते की शेप आ रही है, इस तरह से रख लीजिएगा। तो देखिए हम इस तरह से रखेंगे। मेरा यहाँ पे जोड़ है तो मैं देखिए इस तरह से रख लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस धागे को अब नहीं तोड़ूंगी, इसी से हम सिलाई करेंगे। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आपका इस तरह से लुक आ जाएगा ना, ये देखिए इस तरह से आप नाप ज़रूर ले लें, नाप से ही बनाइएगा, रो नहीं गिनिएगा, नहीं तो रो में कम या ज़्यादा हो जाएगा। कोई मोटा ऊन यूज़ करेगा तो उसे कम रो में बन जाएगा, और कोई इस तरह का यूज़ करेगा तो बढ़ जाएगा। और अगर आप नीडल मोटा या पतला यूज़ करेंगी तो ये छोटा हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स नाप लीजिएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने यहाँ से सिलाई करनी है, यहाँ से सिलाई करनी है। तो देखिए किस तरह से सिलाई करेंगे हम, यहाँ से इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए आपने हर चैन के अंदर इस तरह से, ये देखिए यहाँ से ये आपका है, यहाँ से ये ले लीजिए, हम यहाँ से सिलेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ है ये कॉर्नर, कॉर्नर से सिल दीजिए। इस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है, हर चैन के अंदर आपने रखना है और सिंगल स्टिच से बुनते चले जाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह, फिर आपने यहाँ बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से और यहाँ से सिलाई कर कर यहाँ पर आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ से देखिए सिलाई कर ली है। अब देखिए हम इधर आ गए हैं पंजे की तरफ। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पंजे को आपने थोड़ा कम करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब आपने देखिए यहाँ से, ये देखिए ये आपका पंजा है ना, ये बहुत ज़्यादा है। अब आपने आगे से बहुत कम करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए 1 2, फिर आपने ये देखिए यहाँ से 1 और 2, इनको एक साथ बुनिए, फिर एक को एक बार बुनिए, फिर आपने एक के बाद ये देखिए इसको निकालिए, इसको निकालिए, इन दोनों को एक साथ बुनिए। फिर देखिए आपने एक बार बुनिए, और फिर आपने ये देखिए 1 और ये 2, इन दोनों को एक साथ बुनिए। तो ये हमारा कम होता जा रहा है। आपने एक बार ऐसे बुनना है। अब देखिए 1 और ये 2, तो इन दोनों को एक साथ बुन दीजिए। फिर ये एक बार सिंगल बुनिए, 1 और 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली थी। अब आपने सेकंड रो भी इसी तरह बुननी है। देखिए, एक बार बुनिए, एक बार सिंगल से, फिर इस चैन में से और ये दूसरे चैन में से, तो ये 3 हो जाते हैं। तो एक बार 3 फंदे होंगे आपके और एक बार 2 होंगे। देखिए, अब इन दोनों को एक बार बुनिए, फिर ये देखिए एक निकालिए, फिर दूसरी चैन से निकालिए, फिर इन तीनों को एक साथ बुनिए। इस तरह से हमने एक चैन में बुना। अब आपने 2 चैनों को एक करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें से निकालिए, इसमें से भी निकालिए, इन तीनों चैनों को एक साथ बुनिए, फिर एक चैन एक बार में बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को भी कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, बहुत थोड़ा सा बचा है ना, आपने क्या करना है, अब हम इसको सुई से बिल्कुल मिला देंगे। देखिए किस तरह से मैंने थोड़ा बड़ा धागा रखा है, इसी से इसकी सिलाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब आपने देखिए यहाँ से इस तरह से एक सुई से लेकर आपने बड़े बड़े टाँके लेने हैं। इस तरह हर चैन में से इस तरह से ले लीजिए। और अब आपने देखिए थोड़े से रह गए, यहाँ 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 और यहाँ, इस तरह से। और अब आपने इसको यहाँ इस तरह से, पहले इस तरह से, ये देखिए और अब आप इसको यहाँ पक्का कर दीजिए इस तरह से। ये अंदर डाल देते हैं। इस तरह से सिल गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा काम ऊपर भी करना है यहाँ। तो देखिए क्या करेंगे, अब हमने यहाँ बनाना है, थोड़ा सा उसका बॉर्डर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बुनेंगी ना, तो आपने देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो कोना है ना एड़ी के पास, तो इसमें 2 बार बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं 2 बार बुनिएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने 1 और 2 के बाद आपने क्या करना है, देखिए अब आपने हर चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे से बुनते चले जाना है। इस तरह से ये देखिए, हर चेन के अंदर हम डबल क्रोशे से बुनेंगे। यहाँ इस तरह बुनेंगे। ये ऊपर का बॉर्डर है, बॉर्डर में आपने सिर्फ 3 लाइनें बनानी है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह से मैं फर्स्ट रो बॉर्डर की कंप्लीट कर पूरा गोलाई से बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो बुन ली है, एक चैन बुन ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से आपने एक बार आपने ऊपर बुनना है और एक बार फ्रेंड्स आपने देखिए पीछे से लेकर आना है इस तरह से। ये देखिए, एक बार ऊपर बुनेंगे और एक बार पीछे से बुनेंगे। इस तरह हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, एक बार मैंने ऊपर से बुना, फिर मैंने देखिए ये पीछे से बुना इस तरह, फिर एक बार मैंने ऊपर से बुना, ये देखिए, अब फिर मैंने ये देखिए पीछे से बुना। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस बॉर्डर के सेकंड रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली और देखिए कितना खूबसूरत सा बॉर्डर बनकर आया। एक लाइन और बनाएंगे ताकि ये और प्यारा लगे, दिखाई दे। तो पहले देखिए थर्ड रो थी ना, तो थर्ड रो पहले मैं ज्वाइंट कर देती हूँ और इसके बाद देखिए अब बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपने ऊपर बुना था ना, आपने इसी तरह से अब ऊपर ही बुनना है। ऊपर वाले में
थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले में आपने ऊपर ही बुनना है। अब इस तरह से ये हो गया। और ये जो नीचे वाला आपने बुना था ना पीछे से, उसे पीछे से ही बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने ऊपर बुना था तो मैं इसे ऊपर से ही बुन रही हूँ, और ये मैंने पीछे से बुना था तो मैं पीछे से ही बुन रही हूँ। देखिए, ये ऊपर से बुनेंगे, और ये देखिए ये पीछे से बुना था तो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, एक बार ऊपर से बुनिए और एक बार पीछे से बुनिए। देखिए, मैं पीछे से भी दिखाती हूँ अभी आपको। पहले देखिए ऊपर है तो ऊपर तो आपको समझ में आ गया। और देखिए पीछे कैसे बुनेंगे, यहाँ को रशिया रखिए, ये रखिए, देखिए पीछे से निकालेंगे और इस तरह से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ये रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए। जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, बॉर्डर कंप्लीट है। बस अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स सिर्फ सिंगल क्रोशे से इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से इसकी आउटिंग कर देनी है। इस तरह से हर चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशे से इसकी आउटिंग करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसकी आउटिंग कर कर फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बनने के बाद कितना खूबसूरत और ये प्यारा सा बना है मेरा क्रोशिया का जूता।